दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस वाले वीडियो में सबसे पहला सवाल है, भारत में सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? जो भारत का सबसे पुराना अभिलेख है इनमें से हो जाएगा सोहगौरा ताम्रपत्र। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सोहगौरा ताम्रपत्र जो कि सबसे पुराना अभिलेख है। देखिए अगला सवाल, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है ब्राह्मी लिपि का। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? सबसे पहला विश्वविद्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय राजा को सांदीपन चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है? तो सांदीपन चक्रवर्ती के नाम से इनमें से प्रसिद्ध है हर्षवर्धन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन को जानते हैं सांदीपन चक्रवर्ती के नाम से भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राजा ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कन्नौज स्थानांतरित किया था? तो वे राजा जो कि राजधानी को पाटलिपुत्र से कन्नौज स्थानांतरित किए थे इनमें से हो जाएंगे हर्षवर्धन। सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। चलिए अगला सवाल, किस मुगल सम्राट ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया था? तो चित्रकला पर प्रतिबंध लगाने वाला सम्राट इनमें से हो जाएगा औरंगजेब। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, औरंगजेब ने लगाया था चित्रकला पर प्रतिबंध। देखिए अगला सवाल, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो सबसे पहली डाक टिकट जो है यह जारी हुआ था 1854 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1854 में जो है सबसे पहला डाक टिकट जारी किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेता कौन था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेता जो थे इनमें से हो जाएंगे सदाशिवराव भाव। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, सदाशिवराव भाव जो कि तीसरी लड़ाई में मराठों के नेता थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबर के समय राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे? तो अकबर के समय में राजा टोडरमल जो थे यह प्रमुख थे वित्त के क्षेत्र में। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, वित्त विभाग में प्रमुख थे। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? भारतीय संविधान में संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे एम.एन. रॉय। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, एम.एन. रॉय जो कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा शासक देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों से जाना जाता है? तो देखिए देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों से इनमें से जाने जाते हैं अशोक। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, चोल राजाओं द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो चोल राजाओं द्वारा निर्मित जो प्रसिद्ध मंदिर है इनमें से हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर जो कि चोल राजाओं द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी के सेनापति कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय में झांसी की रानी के सेनापति तात्या टोपे थे। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, तात्या टोपे। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ शुरू हुई थी? तो सबसे पहली रेलवे लाइन की शुरुआत जो है मुंबई से थाने के बीच में हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में सबसे पहली रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, अंग्रेजों ने किस संधि के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया था? तो अंग्रेज जो थे यह बंगाल पर अधिकार कर लिए थे प्लासी की संधि के बाद। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, प्लासी की संधि के बाद से ही अधिकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है गदर पार्टी की स्थापना जो है यह हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। सही जवाब है ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राजा को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। देखिए अगला सवाल, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रण किया गया है? तो वीणा बजाते हुए चित्रण जो है इनमें से किया गया है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, शासक समुद्रगुप्त। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे पहली महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से हो जाएगी एनी बेसेंट। सही जवाब है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र जो है यह स्थापित हुआ था शिव समुद्रम में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, शिव समुद्रम में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में किस धर्म महासभा में भाग लिया था? तो 1893 में शिकागो में धर्म महासभा, जो कि इनमें से हो जाएगा विश्व धर्म महासभा में भाग लिए थे विवेकानंद ने। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। देखिए आपका अगला सवाल, किसने रामचरितमानस की रचना की थी? तो रामचरितमानस के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे तुलसीदास। सही जवाब है ऑप्शन ए, तुलसीदास, जो कि रामचरितमानस के रचयिता हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा गया था देवगिरी जीतने के लिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, देवगिरी को जीतने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने भारत में प्रथम कागजी मुद्रा पेपर करेंसी जारी की थी? तो सबसे पहली पेपर करेंसी जो है जारी किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, किस शासक ने राय पिथौरा का निर्माण करवाया था? दोस्तों राय पिथौरा का निर्माण करवाने वाले शासक जो हैं इनमें से हो जाएंगे पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच में समझौते का हिस्सा था? तो पंचशील सिद्धांत की बात करें तो यह दो देश भारत और चीन के बीच में समझौते का हिस्सा था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी कांड की बात करें तो यह हुआ था 1925 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1925 में हुआ था काकोरी कांड। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी द्वारा संपादित पत्रिका जो है इनमें से हो जाएगा यंग इंडिया। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, यंग इंडिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो नोबेल पुरस्कार जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, गीतांजलि के लिए। देखिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा था करो या मरो। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, करो या मरो, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रमुख नारा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस देश में आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी? तो यह सरकार जो बनाई आज़ाद हिंद फौज जो है यह बनाई गई थी सिंगापुर में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंगापुर में। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में वायसराय थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी क्या थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो वह भारत के आखिरी वायसराय थे। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, आखिरी वायसराय। देखिए अगला सवाल, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किस खेल को लोकप्रिय बनाया था? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत देश में जो है लोकप्रिय बनाया था क्रिकेट को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिकेट को, जो कि सबसे पहले लोकप्रिय बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, राय बहादुर की उपाधि किसे मिली थी? तो राय बहादुर की उपाधि जो है इनमें से मिला था लाला लाजपत राय को। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय को, जो कि राय बहादुर की उपाधि मिला था। देखिए अगला सवाल, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस का प्रतिनिधित्व किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहली बार जनगणना की बात करें तो यह हुआ था 1872 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1872 में हुआ था पहली बार जनगणना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कभी ब्रिटिश संसद का सदस्य रहा था? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य जो है इनमें से रहे थे दादा भाई नौरोजी। सही जवाब है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान को अंतिम रूप कब दिया गया? तो भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 के दिन जो है भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि जो है इनमें से धारण किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए अगला सवाल, अकबर के 9 रत्नों में कौन सा प्रमुख इतिहासकार था। तो अकबर के 9 रत्नों में जो प्रमुख इतिहासकार था इनमें से हो जाएंगे अबुल फजल। सही जवाब है ऑप्शन ए अबुल फजल। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए बम्बई में, जो कि वर्तमान का मुंबई में। देखिए अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था धोलावीरा। सही जवाब है ऑप्शन सी धोलावीरा, जो कि सबसे बड़ा नगर था। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था। तो साइमन कमीशन का विरोध जो है भारत देश में यह किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का करीबी सहयोगी था। तो सुभाष चंद्र बोस का करीबी सहयोगी इनमें से हो जाएंगे रासबिहारी बोस। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी रासबिहारी बोस, जो कि स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के करीबी सहयोगी थे। देखिए अगला सवाल, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रमुख सड़क मार्ग बनवाया था। तो शेरशाह सूरी ने प्रमुख सड़क मार्ग जो है ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रैंड ट्रंक रोड। देखिए अगला सवाल, भारत में होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया था। तो होम रूल मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर के। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भारत देश का कहने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे वीर सावरकर, जो कि कहा गया था 1857 की क्रांति को। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल है, हुमायूंनामा नामक ग्रंथ किसने लिखा था। दोस्तों हुमायूंनामा नामक ग्रंथ को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगी गुलबदन बेगम। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल, किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। सबसे पहली समाचार पत्र जो कि इनमें से हो जाएगा द बंगाल गजट। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए द बंगाल गजट, जो कि सबसे पहला समाचार पत्र था। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय महिला को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। तो नाइटहुड की उपाधि जो है इनमें से मिला था एनी बेसेंट को। तो सही जवाब है ऑप्शन सी एनी बेसेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत के क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा का प्रचार किस काल में हुआ था। तो गुरु शिष्य परंपरा का प्रचार जो है यह मुगल काल में हुआ था। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मुगल काल में। देखिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो सही जवाब है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। देखिए अगला सवाल, किस शासक ने जय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो जय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे राणा कुंभा। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी राणा कुंभा, जो कि जय स्तंभ का निर्माण करवाया था। देखिए अगला सवाल, बक्सर का युद्ध 1764 किन के बीच में लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और यह लड़ा गया था अंग्रेज और बंगाल और अवध और मुगल गठबंधन के बीच में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पुरानी ज्ञात मानव सभ्यता कौन सी थी। सबसे पुरानी ज्ञात मानव सभ्यता इनमें से हो जाएगा मेहरगढ़ सभ्यता। सही जवाब है ऑप्शन बी मेहरगढ़ सभ्यता। देखिए अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही जवाब है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। देखिए आपका अगला सवाल है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति अपनाई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति अपनाने वाले इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, जो कि सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त जो है सबसे पहली बार बंगाल में लागू किया था। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल में।
चलिए अगला सवाल, किसने गदर आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो गदर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले इनमें से कौन है? भगत सिंह, रासबिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद या फिर महात्मा गांधी। तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करने हैं। इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।